अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ अज़ीज़ तलबा तालिबात, 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा तालिबात के लिए बड़ी ख़बर आज आई है। हमारे महाराष्ट्र की जो शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड़ मैडम हैं, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मालूमात दी है। साथ साथ में अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि बोर्ड इम्तिहान के ताल्लुक़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जिस तरह पहले एक बात चल रही थी कि क्या एग्ज़ाम होम सेंटर में होंगे, तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड इम्तिहान है वो अपने अपने स्कूल में ही होंगे, जिसे हम कहते हैं होम सेंटर में। अब किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, क्या हर स्कूल में ये पेपर होंगे, ये भी हमें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड इम्तिहान, जो रिटन बोर्ड इम्तिहान है उसके बाद में होंगे। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पेपर के टाइमिंग के हिसाब से भी दिए हैं कि किस तरह से पेपर का जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है। और साथ ही साथ अगर इन केस पेपर के दौरान किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो फिर उसका क्या होगा। तो ये सभी चीज़ें, सभी मालूमात वर्षा गायकवाड़ मैडम ने अपने ट्विटर के हैंडल के ज़रिए दी है। साथ साथ में एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्षा गायकवाड़ मैडम का ट्विटर हैंडल। तो ये है श्रीमती वर्षा गायकवाड़ मैडम का ट्विटर हैंडल, जहाँ पर हमें मालूमात दी गई है। तो सबसे पहले हमें मालूमात यहाँ पर दी गई है प्रैक्टिकल के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 10वीं के जो प्रैक्टिकल है एग्ज़ाम है वो ना लेते हुए असाइनमेंट या राइटिंग वर्क या होमवर्क के तौर पर लिया जाए। साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो लेखन कार्य गृहपाठ पद्धति ने यानी कि राइटिंग वर्क और होमवर्क के तौर पर 21 मई 2021 से 10 जून 2021 के दौरान लिए जाए। साथ ही साथ 12वीं क्लास की जो राइटिंग एग्ज़ाम के बाद में प्रैक्टिकल लिए जाए, जो कि 22 मई से लेकर 10 जून के दरमियान होंगे। साथ ही साथ 12वीं के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 12वीं के स्टूडेंट के लिए। तो वो पूरे ना लेते हुए 5-6 प्रैक्टिकल ही उनके लिए जाए, जो कि कॉलेज को उनके बारे में मालूमात दे दी जाएंगी। साथ ही साथ उनको 15 दिन का टाइम दिया जाए कि अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके एरिए में लॉकडाउन या संचारबंदी या इस तरह से कुछ हो जाता है तो उनको सबमिशन के लिए 15 दिन का और टाइम दिया जाए। ये भी एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ राइटिंग का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, लेखी परीक्षा के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है कि 10वीं के जो एग्ज़ाम है 29/4 से लेकर 20 मई तक ऑफलाइन पद्धति में होंगे, यानी ऑफलाइन ही होंगे। जो पहले डिस्कशन चल रही थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। और 12वीं के एग्ज़ाम 23 अप्रैल से लेकर 21 मई के दरमियान होने वाले हैं। परीक्षा केंद्र यानी सेंटर के ताल्लुक से भी बहुत ही इंपॉर्टंट एक पॉइंट बताया गया है कि वर्ग खोल्या कमी पडल्या शाळेमध्ये परीक्षा उपकेंद्र परीक्षामध्ये बैठकची व्यवस्था करण्यात आली है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग से वहाँ पर हमें एग्ज़ाम सेंटर में बैठना होगा, और अगर एग्ज़ाम के जो खोलियाँ होती हैं यानी जो कमरे होते हैं वो अगर कमी पड़ जाए तो उसका भी एडजस्टमेंट हमको करना होगा, यानी जो स्कूल है। साथ ही साथ जो टाइमिंग का है, पेपर का जो टाइमिंग है, यानी जो 80 मार्क का पेपर होता है वो 3 घंटे के लिए होता है, और जो 40 से 50 मार्क का एग्ज़ाम होता है वो 2 या 2.5 घंटे के लिए होता है। तो अगर 80 मार्क का पेपर है आपका तो उसमें आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलने वाला है। जी हाँ, जहाँ 3 घंटे का पेपर होता तो 3.5 घंटे का पेपर होगा। और साथ साथ में तो 40 और 50 मार्क के जो पेपर है उसमें भी आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। साथ ही साथ जो बच्चे सर्व विद्यार्थी परीक्षा गणित आसिकन 20 मिनट, हाँ, अब जो हैंडीकैप बच्चे हैं तो हैंडीकैप बच्चों को भी 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है। साथ ही साथ अगर एक आधे बच्चे को एग्ज़ाम के दौरान अगर कोरोना हो जाता है या उसके पर्टिकुलर एरिए में लॉकडाउन या संचारबंदी या इस तरह से कुछ हो जाता है तो उन ऐसे बच्चों के लिए जून के अंदर स्पेशल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी जुलाई अगस्त में लिए जाएंगे। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम जाती है या एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या वो फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी जुलाई अगस्त में अपने अपने तालुका वगैरह सेंटर पर होंगे। साथ ही साथ सर कुछ अपील की गई है कि भाई
कोरोना के नियमों का आपको पालन करना है, चाहे बच्चा हो, चाहे एग्ज़ाम सेंटर हो, चाहे पेरेंट्स हो, सभी को कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका फॉलोअप लेना है। अब साथ ही साथ हमको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि ये जो कंडीशन है ये काफ़ी क्रूशल कंडीशन है और इस क्रूशल कंडीशन में ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी डिस्कशन वगैरह एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं और साथ साथ में पेरेंट्स, फिर टीचर्स और कुछ इंटरनल कमेटी का डिस्कशन करने के बाद ही ये सब निर्णय लिया गया है। उसके बाद में हॉल टिकट जो बच्चों को मिलेगा, तो अगर किसी का कोई बच्चे पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं तो उनका जो हॉल टिकट है वो पास के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉल टिकट इशू टू द स्टूडेंट टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रैवल पास, वो जो पास के तौर पर ही वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर से कम 1 घंटा पहले पहुँचना होगा और उन्हें 10 मिनट पहले एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा, ताकि 1 घंटे में वो उनको चेकअप वगैरह हो सके, ताकि उनको किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह या कोरोना वगैरह तो नहीं है। साथ साथ में हर एग्ज़ाम सेंटर के हर रूम को आइसोलेट किया जाएगा और वहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। और अगर एग्ज़ाम के दौरान किसी बच्चे को कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं कि भाई इसको कोरोना के सिम्टम्स है, तो उसको नियरेस्ट गवर्नमेंट को जो हॉस्पिटल या दवाखाना है वहाँ पर लिया जाएगा। और अगर वो एग्ज़ाम देना चाहता है कि भाई उसकी इच्छा है, तो उसको एक आइसोलेटेड रूम में एग्ज़ाम देने के लिए इजाज़त दी जाएंगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। साथ साथ में बात किया गया है कि 25% पहले सिलेबस रिड्यूस हो गया था, तो उन्हीं 25% रिड्यूस सिलेबस को छोड़कर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जबकि जो रिपीटर है यानी जो पिछले साल वाले जो बच्चे थे उनको पूरा सिलेबस पर ये कंसेशन अप्लीकेबल नहीं होगा, पूरे सिलेबस पर ही सवालात आएंगे। और देयर इज़ नो सेपरेट फ़ीस फॉर स्पेशल एग्ज़ाम। अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है और वो उस दौरान एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो उसके लिए जो अगले एग्ज़ाम को जो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, तो उसके लिए उसको किसी किस्म की फ़ीस नहीं देनी होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। साथ साथ में स्टूडेंट अपसेंट ड्यू टू कोई स्पेशल एग्ज़ाम जून में उसका एग्ज़ाम लिया जाने वाला है और मेन एग्ज़ाम की तरह ही उसका वो एग्ज़ाम होगा। और सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो होता है, जो फेलियर स्टूडेंट के लिए होता है, वो एक अलग होगा। और जून में जो स्पेशल कैंडिडेट रहेंगे जो कोरोना की वजह से पॉजिटिव हो गए या एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उसके लिए जून में एग्ज़ाम होगा और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होगा। ठीक है, और टाइमिंग के लिए जैसा मैंने पहले बताया है कि 80 मार्क का पेपर है तो आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 40 से 50 मार्क का पेपर है तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो रिटर्न एग्ज़ाम सेम स्कूल कॉलेज में होंगे। एग्ज़ाम विल बी हेड ऑफलाइन, यानी जो एग्ज़ाम है वो आपके होम सेंटर में होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी ये खबर है और इम्पॉर्टेंट है कि ऑफलाइन ही होने वाले हैं, ऑनलाइन किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और अगर प्रैक्टिकल के दौरान किसी बच्चे को कोई बीमारी, कुछ कोरोना वगैरह हो जाता है या उसको बीमार हो जाता है, तो उसको 15 दिन के बाद में उसको दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज को या अथॉरिटी है कि वो ले सकती है 15 दिन के बाद में। ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया है कि आपको जो एग्ज़ाम है 22 मई से लेकर 10 जून के दरमियान होंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी वगैरह आपके एग्ज़ाम वगैरह जिस तरह से आपके प्रैक्टिकल होते हैं। और 12वीं के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हुए हैं, सिर्फ इतना उसमें है कि वो कम हो गया है कि भाई 5 या 6 ही लेना है उनको। वो सेपरेट स्कूल और कॉलेजों को जो कॉलेज को रहेंगे तो उसमें वहाँ पर उनको डिटेल्स बता दी जाएंगी। और साथ साथ में सबमिशन के दौरान भी बैच बना लिए जाए, ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से भीड़ या कोई गर्दी वगैरह वहाँ पर ना हो। ठीक है, तो और 10वीं के बच्चों के लिए एक है कि भाई वी हैव टू डिसाइड टू अवे साइंस प्रैक्टिकल। साइंस के प्रैक्टिकल नहीं होने वाले हैं और उसकी जगह पे इंटरनल असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट जो होमवर्क वगैरह है, एक्टिविटी बेस्ड जो आपको कुछ टीचर्स देंगे, तो उसके तौर पर ही आपको नंबरात मिलेंगे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 10th क्लास के नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन रहा है जहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें, और 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे ये पॉजिटिव चेंजेस है। हालांकि
काफ़ी पहले से ही इस बारे में डिस्कशन हो रहा था कि इस तरह से कुछ चेंजेस हुए, अगर किसी के कोई एग्ज़ाम के दौरान अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसका क्या होगा, साथ ही टाइमिंग वगैरह, तो सारी डिटेल वर्षा गायकवाड़ मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दी गई है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी, और भी अगर कुछ मालूमात अगर मिलती है तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।